नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप मूव हो सकता है। जैसे कि मैंने सैटरडे का वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए थे, नीचे की तरफ आ सकते हैं, रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन हो सकता है, मगर इसको सिर्फ एक पुल बैक ही काउंट कीजिएगा या यहाँ से अगर जो गिरा है इसको इम्पल्सिव मूव भी काउंट होगा। तो वही हुआ आज के दिन और लास्ट आवर में क्या देखे कि यहाँ से एक बाउंस देखने के लिए मिला। मैंने आवरली चार्ट भी आपके साथ डिस्कस किए थे और एक बात देख लीजिए, बहुत लोग अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ से मार्केट क्रैश होगा। क्रैश का कोई सवाल अभी तक नहीं आया। कहाँ होगा? इस लेवल को जब ब्रेक करेगा तब क्रैश का सवाल बनेगा। जैसे कि 24,500 450 ये लेवल अगर ब्रेक करते हैं तब जाके ये सवाल हो सकता है कि यहाँ से क्रैश होगा कि नहीं होगा। ये आपके साथ वीडियो में शेयर कर चुके हैं। और आवरली चार्ट अगर देखें निफ्टी का, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि लास्ट आवर में मैंने सैटरडे का जो वीडियो था उसमें भी बताए थे और संडे का जो इंट्राडे वीडियो था उसमें भी आपके साथ शेयर किए थे कि नीचे की तरफ यहाँ पे एक स्विंग लो है, इसको काउंट कर सकते हैं बाजार और यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से एक बाउंस भी आ सकता है और इसको अगर ब्रेक करते हैं तो जाके इस जोन को टारगेट करेगा। कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे अभी मार्केट खड़ा हुआ है। तो फिलहाल के लिए अगर देखें कि 24,999 यानी 25,000 इसको अगर ब्रेक करके चलने लगते हैं तो यहाँ से मोमेंटम बनेगा दोस्तों और 24,820 से लेके 720 इस जोन को टारगेट करेगा। कब पता लगेगा एक्चुअल टारगेट कहाँ पे है? जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, पोजीशन लेवल काउंट करेंगे, पीआरजेड लेवल सेट करेंगे, तभी एक्चुअल जो आपका फिगर है वो पता लगेगा। तो उसके लिए इस लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं होता है तो क्या होगा? यहाँ से बाउंस बहुत तगड़ा होगा और लाइव हाई के तरफ आहिस्ता आहिस्ता करके लेके जाएंगे। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखे इसमें आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे आपको देखे ही होंगे कि क्या हुआ कि मैंने आपके साथ लाइव में शेयर किया आज के दिन कि नीचे के तरफ बढ़ जाए तो आए, मगर यहाँ से ज्यादा नीचे गिर नहीं सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं कि तो 24,980 मैक्स टू मैक्स यहीं से बाउंस देखने के लिए मिलेगा और यहाँ से ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि एक बार बाउंस होगा फिर नीचे की तरफ चेस करने के लिए आएंगे, फिर बाउंस होगा, ऐसे करते करते जो मूवमेंट होगा तो वो अपसाइड की तरफ मोमेंटम उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, तो कॉल का साइड में प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। वही हुआ देखने के लिए। उसके बाद एक टेक्निकली ट्रेड आया इस लेवल पे, बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग मूव बना आज के दिन। हालांकि कल के दिन क्या हो सकता है? कल के दिन यहाँ से गैप डाउन के साथ खोल भी सकते हैं बाजार और फ्लैट खोल के भी नीचे की तरफ आ सकते हैं मॉर्निंग में 5-10 मिनट 15 मिनट में नीचे की तरफ गैप डाउन के साथ या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ टारगेट होने के चांसेस बनेगा। ये जो यहाँ पे क्या दिख रहा है लास्ट आवर में, यहाँ पे जो स्विंग लो था यहाँ पे बाउंस बैक किए तो ब्रेक नहीं कर पाए, तो नीचे की तरफ चेस किए तो इसको भी ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ऊपर की तरफ बाजार गया, इसको हालांकि ब्रेक किए फिर भी यहाँ पे जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर नीचे की तरफ आया। उस टाइम इस स्विंग को भी नहीं ब्रेक कर पाए, तो इसको ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम छोटा मोटा दिया कल के दिन के लिए। यहाँ पे एक पुल बैक मिल चुका है और उसके बाद अगर देखते इस लेवल को भी अगर ब्रेक नहीं करते तो यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं और इसको अगर ब्रेक करते हैं तो इसको चेस करने के लिए जरूर आएगा 25,000 को। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाते तो रिवर्सल साइन मिलेगा और उसके हिसाब से यहाँ पे पहला जो मूवमेंट बनेगा अपसाइड की तरफ वो मोमेंटम के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। वो टारगेट के हिसाब से 25,120 भी हो सकता है। यहाँ पे भी अगर मोमेंटम है तो आपको ट्रेड में होल्ड करना है और ऊपर तक जब जहां तक मोमेंटम मिले तब तक के लिए आपको होल्ड करना है। अगर इस जोन में चले जाते हैं तो यहाँ पे भी आपका मोमेंटम अगर यहाँ पे खत्म होता है, इसके बीच में खत्म होता है या यहाँ पे खत्म होता है तो एक बार ट्रेड को आप स्क्वायर अप कीजिए, उसके बाद देखिए पैटर्न क्या बन रहा है।
कल के दिन कंटिन्यूएशन पैटर्न ऊपर की तरफ बढ़ने का चांसेस बनेगा अगर इस लो को नहीं तोड़ता है तो। अगर बनता है तो मान के चलिए यहाँ से बड़ी बढ़िया इंट्राडे में एक ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा दोबारा, और उसके हिसाब से बाउंस बैक भी तगड़ा आएगा और एक बड़ा मूवमेंट होने का चांसेस बनेगा। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो क्या बनेगा, सेलिंग प्रेशर बनेगा। तो यहाँ से भी अगर ब्रेक करते हैं 25,000 को, तो यहाँ से भी नीचे की तरफ एक मोमेंटम ट्रेड मॉर्निंग में ही मिलेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या बन रहा है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बनना है तो दोबारा प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद पीआरजेड लेवल निकल के आएगा, उसको सेट करने के बाद ही आपका ट्रेडिंग सेटअप चालू होगा। नॉइस आया तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा ऑप्शन बैट के लिए। अगर नॉइस नहीं आया तो बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मिलने वाला है। और यहाँ से जब गिरेगा नीचे, जब तक मोमेंटम है तब तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम जहाँ पे लॉस होगा वहां पे एक बार निकल सकते हैं। तो कितना टारगेट बन सकते हैं, इस जोन को भी टारगेट बना सकते हैं, जो कि है आपका 24,820 से लेके 24,720। ये एक्चुअल फिगर नहीं है, क्योंकि 100 पॉइंट का ये रेंज बना हुआ है, तो इसके बीच में ही टारगेट होगा। एक्चुअल यहाँ पे जब ब्रेक करेगा तब प्रोजेक्शन लेवल काउंट होगा, उस टाइम क्या सिचुएशन बनेगा उसके हिसाब से ही टारगेट सेट होगा और पीआर सेट लेवल भी सेट होगा, उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। तो एक्चुअल इस लेवल को ब्रेक करते हैं कि नहीं ये देखना है। अगर नहीं करते हैं तो बढ़िया बाउंस बैक मिलने का चांसेस बनेगा। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर बनने का चांसेस बनेगा, और उस टाइम भी प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद नीचे की तरफ कितना टारगेट बन सकता है वो भी प्रेडिक्ट करेंगे। और ऊपर की तरफ अगर इसको ब्रेक नहीं करते तो जहां तक मोमेंटम है उसके बाद देखना पड़ेगा कंटिन्यूएशन अगर पैटर्न बनते हैं तो कितना मूवमेंट हो सकता है, उसके हिसाब से पोजीशन लेवल क्या बनने वाला है और पीआरजेड लेवल जो है उसको सेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर रिवर्सल पैटर्न ऊपर की तरफ देखते हैं तो बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, रेंज बाउंड टाइप का ही मूवमेंट होगा। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट आना चालू होगा, उस टाइम भी आपको रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से लेवल काउंट करना पड़ेगा, फिर पीआर सेट लेवल सेट करना पड़ेगा, फिर ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और नीचे की तरफ अगर रिवर्सल पैटर्न बन गया तो इस जोन के आसपास या यहाँ पे कहीं पे भी बनते हैं तो यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस बनेगा। तो उस टाइम रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल काउंट होगा और पीआरजेड लेवल सेट होगा, उसके हिसाब से सेटअप एक्टिवेट होगा। तो बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन यही है, आवरली चार्ट खुला हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस जोन को ब्रेक करते हैं, मैंने सैटरडे का वीडियो और संडे का वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए थे, लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो मान के चलिए जो सपोर्ट वाला है वो ये जोन टारगेट करेगा, जो कि है आपका 55,800 से लेके 55,500 800 470 जोन के बीच। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग लो है, यहाँ पे एक स्विंग लो है, और यहाँ पे जो है ये गैप है, तो यहाँ पे स्विंग लो काउंटेड होगा और यहाँ पे स्विंग लो काउंटेड होगा। अगर इस लेवल को दोबारा गिरने के ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है आवरली में, जैसे कि आपका 56,628 इसको अगर ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो जाता है तो मान के चलिए यहाँ से बढ़िया सेलिंग प्रेशर देखने वाले हैं। और अगर ब्रेक नहीं करते तो यहाँ से नीचे की तरफ गैप डाउन के साथ खुल सकते हैं, इसको चेस कर सकते हैं। तब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से अगर रिवर्सल पैटर्न या रिवर्सल कोई साइन मिल जाता है तो यहाँ से बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप अप साइड की तरफ देखने का चांसेस बनेगा। मैंने बार बार आपके साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्रैश होने का चांसेस फिलहाल के लिए नहीं है। क्यों नहीं है मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और अगला जो वीडियो है उसमें भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ पे अभी तक फिलहाल जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, और इसको थोड़ा सा करेक्शन कह सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। मगर नेगेटिव सेंटीमेंट बहुत नीचे है दोस्तों। अभी फिलहाल के लिए अगर देखें तो यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस बढ़िया बन रहा है। अगर बनता है तो अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि लाइव हाई निफ्टी में भी देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी लाइव हाई देखने वाले हैं। तो आवरली चार्ट के हिसाब से तो ये गया 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखे
तो इस बार क्या हो रहा है कि यहाँ पे नीचे की तरफ आने का चांसेस बन रहा है, गैप डाउन के साथ या फ्लैट खुल के नीचे की तरफ। मगर ये स्विंग लो तोड़ना नहीं चाहिए कल के दिन। अगर ये तोड़ते हैं तो मान के चलिए यहाँ से सेलिंग प्रेशर बनेगा। अगर नहीं तोड़ते हैं 56,600 अगर होल्ड हो जाता है तो यहाँ से बढ़िया रिवर्सल साइन देखने के बाद बढ़िया मूवमेंट आ सकते हैं और उस टाइम आपका 56,880 या इससे ऊपर जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद देखना पड़ेगा पैटर्न क्या बन रहा है। अगर पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है इस जोन में तो यहाँ से 57,100 तक आप देख सकते हैं। इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। एक्चुअल यहाँ पे एक पैटर्न जो कंटिन्यूएशन अगर बनते हैं तो उसका पोजीशन लेवल निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से पीआर सेट लेवल सेट करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल टारगेट आएगा। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे जो आपका स्विंग हाई है उसके हिसाब से मोटा मोटी टाइप एक रेंज आपके साथ शेयर की है कि इस जोन हो सकता है, इससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। एक्चुअल फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ये पता लगता है। तो अगर मोमेंटम मॉर्निंग में है, मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे की तरफ गैप डाउन के साथ खोला है, इस लेवल को ब्रेक नहीं किए और यहाँ से बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिला और मोमेंटम यहाँ पे भी था, मोमेंटम के साथ यहाँ तक चला है। उसके बाद देखना पड़ेगा पैटर्न। पैटर्न अगर कंटिन्यूएशन बन रहा है तो यहाँ से भी ब्रेक करने के बाद दोबारा बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ होने वाला है। अगर नहीं हो रहा है तो इस लेवल के पास या इस लेवल पे पास अगर इसके बीच में कहीं पे भी मोमेंटम खत्म होता है पहला ट्रेड क्या, उसके बाद देखना है पैटर्न क्या बन रहा है। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से बढ़िया मूवमेंट और ऊपर नहीं मिलने वाला, यहाँ से उस साइड टाइप का मूवमेंट होगा तो उस टाइम यहाँ से नीचे की तरफ देखना पड़ेगा और उस टाइम भी कोई इंटरडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से। उसके हिसाब से ही आपका पीआर सेट लेवल सेट होगा, फिर ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर देखते हैं कि मॉर्निंग में इस लेवल को ब्रेक कर दिया, गैप डाउन के साथ खोला, इस लेवल को ब्रेक किए, उसके बाद एक बाउंस लिए, सस्टेन नहीं कर पाए, दोबारा ब्रेक करके नीचे सस्टेन होने लगा 56,600 के नीचे, तो क्या होगा? तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़िया बनेगा और यहाँ से जो मूव बनेगा दोस्तों इस जोन को टारगेट करने के लिए बनेगा। मगर यहाँ से पहला टारगेट क्या होगा? यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट एक्चुअली यहाँ पे है। तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मोमेंटम बनेगा। जब तक मोमेंटम है तब तक ट्रेड में होल्ड रखिए। जब मोमेंटम खत्म होता है तो अभी बस स्क्वायर अप कर लीजिए, उसके बाद देखिए पैटर्न क्या बन रहा है। इसके बीच में अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो इस लेवल को, इस जोन को टारगेट करेगा। तो उसके हिसाब से कौन सा पैटर्न बन रहा है वो देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आपका पीआर सेट लेवल सेट होगा, फिर ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से आपको कल का जो मार्केट होने वाला है एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर लाइव सेशन में मुलाकात होगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।